सो हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 4। क्या बच्चों आपको भी मिरर फॉर्मूला आता है, मैग्निफिकेशन भी आती है, लेकिन एग्जाम में मार्क्स कहाँ कट जाते हैं? सिर्फ एक जगह, साइन कन्वेंशन में। अगर प्लस माइनस गलत लगा दिए तो पूरा न्यूमेरिकल गलत। लेकिन आज की वीडियो के बाद तुम साइन कन्वेंशन में कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। और हाँ बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपको एक 5 सेकंड ट्रिक बताऊंगी जिससे तुम बिना रटे हुए साइन कन्वेंशन डिसाइड कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, यानी साइन कन्वेंशन होता क्या है। देखो डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है, अ सेट ऑफ रूल टू असाइन साइन टू डिफरेंट क्वांटिटीज यूज्ड इन मिरर फॉर्मूलाज एंड मैग्निफिकेशन पे। ध्यान से सुनो क्या बोला गया है। साइन कन्वेंशन के हमारे कुछ रूल सेट होते हैं जो मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन में डिफरेंट क्वांटिटीज को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन असाइन करते हैं। सिंपल वे में बोलूँ, ये बताते हैं कि कहाँ हमारा प्लस लगेगा, कहाँ हमारा माइनस लगेगा। अब हम देखते हैं किन क्वांटिटीज पर हमारे साइन लगते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन। क्लियर। अब इन सब में भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है बच्चों हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। ठीक है, ये सब तो हमने क्लियर कर लिया। अब आता है चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर ये समझ आ गया तो बाकी सब आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो हम यानी रूल्स हमारे, पहले हम इनको समझ लेते हैं। तो पहला रूल क्या है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। देखो हमारी मिरर में जितनी भी सारी डिस्टेंस होती हैं वो हमारी कहाँ से मेजर की जाती हैं, पोल यानी पी। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर पॉजिटिव, डिस्टेंस मेजर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर नेगेटिव। क्या बोला गया है, इंसिडेंट लाइट हमारी जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है उस डायरेक्शन में मेजर की गई डिस्टेंस हमारी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर इंसिडेंट लाइट के पूरे डायरेक्शन में मेजर की गई डिस्टेंस कैसी होती है, नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इसी रूल की वजह से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारी कैसी आती है, नेगेटिव आती है। क्लियर। अब क्या है हमारा थर्ड, हाइट एबो प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। क्या बोला गया है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली हाइट कैसी होती है, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे हाइट होती है वो कैसी होती है, हमारी नेगेटिव। ठीक है, तो फॉर रियल इन्वर्टेड इमेज हाइट इज, अगर हमारी वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो हमारी इमेज कैसे बनेगी, हाइट की वैल्यू कैसे आ रही है, हाइट ऑफ इमेज हमारी नेगेटिव आ रही है तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। अगर हाइट ऑफ इमेज हमारी पॉजिटिव आ रही है तो हमारी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। आपसे न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है, बताइए आपकी जो इमेज है वो कैसी बनी है, रियल बनी है कि वर्चुअल बनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यानी मिरर फार्मूला। क्या होता है, 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/u। याद कर लेना। ठीक है, f मतलब फोकल लेंथ, v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन निकालने को बोले तो क्या होगा, m इक्वल माइनस v अपॉन u और इक्वल एच डैश अपॉन एच डैश का मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हो गई ये सब हमारी थ्योरेटिकल बात। अब मैम हमको ये बताइए कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल जो साइन कन्वेंशन है उसको न्यूमेरिकल में किस तरीके से यूज़ करके आएंगे। तो बच्चों मैं आपको भी बताती हूँ, लेकिन मैं आपको अभी एक न्यूमेरिकल कराऊंगी और एक न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क में होगा। ठीक है, और आपको वो करना भी है जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है, देखो क्या बोला गया है, अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यानी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर पर हमारा क्या गया है, रखा गया है। कहाँ कितने सेंटीमीटर पर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर पर। ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ, और हमें फोकल लेंथ कितनी दी गई है, 50 सेंटीमीटर। फाइंड, क्या फाइंड करने को बोला है, इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले लगाते हैं हम साइन कन्वेंशन। देखो जो हमारा u है वो कैसा लिए रहेगा, प्लस की माइनस। सोचो जरा बच्चों, कैसा लिए रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, मिरर के सामने।
ठीक है। और आप सबको पता है कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा कैसी ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। और सिंपल में अब सीधा फॉर्मूला रखना है। तो हमने वैल्यू पुट करी तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इमेज ऑफ डिस्टेंस कैसे आ गई हमारी -60 सेंटीमीटर, यानी कैसे आई है, नेगेटिव आई है। नेगेटिव आई है तो इमेज हमारी कैसी बनी, इमेज की डिस्टेंस कैसी होगी, इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या है, इमेज हमारी कैसी होगी, रियल होगी। कैसी होगी, रियल बनेगी। अब हम आ जाते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। वैल्यू रख के तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -3। तो अब प्रूफ हो गया, इमेज कैसी होगी हमारी, रियल होगी, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। क्लियर। ये था कॉनकेव मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल। और ये है आपके लिए होमवर्क में कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल। अगर इसमें भी किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको अगली वीडियो में भी बता दूंगी। ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब हम जल्दी से क्विक पॉइंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है हमसे। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होती है। रियल इमेज कैसी होती है, नेगेटिव। वर्चुअल इमेज पॉजिटिव। इन्वर्टेड इमेज यानी हाइट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज हाइट। इन्वर्टेड इमेज नेगेटिव। इरेक्ट इमेज कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस ट्रिक के बारे में जो मैंने आपसे बोला था। ध्यान से सुनो। देखो, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जाओगे तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, डिस्टेंस पॉजिटिव। ठीक है, याद रखना है। इंसिडेंट अगर लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको साइन कन्वेंशन क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। बस इसी रूल को समझ लिया तो साइन कन्वेंशन के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर साइन कन्वेंशन अब क्रिस्टल क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जिस भी प्रकार का डाउट आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बच्चों, बाय बाय।